आशुतोष, हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, चाहे वो आर्नल्ड डिक्स हो, चाहे सीएम धामी हो। ऐसी क्या वजह है कि इस 5 मीटर में अब कोई बाधा नहीं आएगी, ये सबको पूरी तरीके से लग रहा है? दरअसल 5 मीटर की लंबाई बहुत ज्यादा है नहीं। जीपीआर को जब डेटा लेना था तब 10 मीटर का मलबा था और संभावना थी उसमें कि कुछ हार्ड स्ट्रक्चर जिसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा वो हो। अब 5 मीटर इसलिए क्योंकि पहले जो 3 मीटर खोदा गया है शुरू से उसमें कुछ भी नहीं मिला, पत्थर आए काट दिया गया, मिट्टी बहुत निकालना आसान और उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। अब अगले 5 मीटर में बस ये अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि जब भी मलबा गिरता है एक जगह कोई हिस्सा गिरा उसके बाद वो नैरो शेप हो जाता है, एरोडायनामिक शेप हो जाता है, यानी जिस तरह ढलान पर गिरता है आगे दरअसल वो सरफेस है। और ऐसे में पूरी संभावना है कि जो हार्ड रॉक था वो बीच में था, जो भी लोहा कंक्रीट था। हम दरअसल इस समय अंदर इसलिए बैठे हुए हैं कि बाहर बारिश होने लगी है। हालांकि इस बारिश का असर रेस्क्यू अभियान पर नहीं चलेगा क्योंकि हर कोई सुरंग में है। आपको बाहर की एक बार तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करता हूं गाड़ी के अंदर से ही कि तमाम जो रेस्क्यूअर्स हैं या बाकी जो टीमें हैं वो जहां तहां जगह लेकर के बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरंग के भीतर काम लगातार चल रहा है। इस अभियान का बारिश का कम से कम इस पूरे रेस्क्यू मिशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि आगे का हिस्सा इंक्लाइन हो सकता है, जहां पर मलबा गिरा है वो एक ढलाव का हिस्सा हो सकता है और ये माना गया था कि चूंकि जो हिस्सा टूटा है वो बीचों बीच टूटा है और अब आप बीच के हिस्से को पार कर चुके हैं तो आगे जो स्लोप है उसमें कच्ची मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, उन मजदूरों से भी बातचीत इस बीच होती रही थी, वो भी जो समझ पा रहे थे और चूंकि वो टनल में काम करते हैं, मिट्टी को, मलबे को, पत्थर को समझते हैं, उन्होंने भी बताया था कि बहुत ज्यादा इस तरफ मान लीजिए अगर कोई लोहा गिरा है तो उसकी कोई हिस्सा बाहर निकलना चाहिए, तो उन्होंने भी बताया था कि ऐसी कोई फिलहाल दिक्कत उस तरफ नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए अब ये उम्मीद बंधी है कि दरअसल 3 दिन पहले जो हम मान के चल रहे थे 24 तारीख को कि 9 बजे रात तक रेस्क्यू हो जाएगा, आज ये संभावना अब जताई जा रही है और वो इसलिए तमाम जो रेस्क्यूअर्स होंगे जो अंदर जाएंगे उनकी तैयारी एकदम पूरी है, वो एकदम आखिरी मिनट के लिए तैयार है, एक्शन के लिए तैयार हैं। जहां मिट्टी काटी जा रही है वहां एस्केप टनल के लिए जो रेस्क्यूअर काम कर रहे हैं वहां कंक्रीट ब्लॉक लगातार भेजे जा रहे हैं कि जैसे आगे बढ़े उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए। और इन तैयारियों को देख करके लग रहा है कि आज वो आश्वस्त हैं, उम्मीद काफी मजबूत है, हौसला भी मजबूत है, इरादा भी मजबूत है कि कुछ घंटों की बात है, कुछ घंटों की चुनौतियां हैं, लेकिन आप समझिए कि भारी भरकम मशीनें जहां फेल हुई हैं, कुछ लोग स्किल्ड वर्कर कन्वेंशनल मशीन से उसे सफल कर पाने में कामयाब हो रहे हैं। मौसमी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड पर वो भी हैं। और मौसमी, क्योंकि बार बार ये संभावना है, मौसम वैज्ञानिक बोल रहे थे कि बारिश हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि उसका कोई बहुत असर अब नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्या वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है और बारिश अगर हो रही है तो उस पर जरूर बाधा आ सकती है? उम्मीद तो चलिए यहाँ सिलक्यारा छोर से जो ड्रिलिंग चल रही है उस पर बंधी हुई है, बहुत करीब है हम, लेकिन प्लान तो हमने सब ओपन करके रखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सारे प्लान्स ओपन थे। पहले जो है 5 अलग अलग पॉइंट्स पर काम हो रहे थे, 5 लेवल्स पर प्लानिंग थी। अभी पीछे आप अगर देखें जो सिलक्यारा टनल है उसमें आप वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कर रहे थे, तो लगभग 86 मीटर्स की हाइट थी जिसकी ड्रिलिंग होनी थी और 1.2 mm पाइप ऊपर से डाला गया है। वो वर्टिकल ड्रिलिंग भी चल रही है लगातार। जिस तरह से बीआरओ कह रहे हैं कि 50-40% से ज्यादा की वर्टिकल ड्रिलिंग खत्म हो गई, लेकिन उसका टाइमलाइन 100 घंटे का था, यानी कि 30 नवंबर तक ही वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए पहुंचा जा सकता है अगर कोई विघ्न, अगर कोई अड़चन नहीं आती है। लेकिन अगर आप देखिए जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है वो सबसे ज्यादा अभी कारगर साबित हो रही है। पहले ऑगर मशीन के जरिए जो है आधे से ज्यादा हिस्सा ड्रिल किया गया और अब रैट माइनर्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं जो आपको ये बताएंगे, बहुत अहम कड़ी है क्योंकि पाइप जिस तरह से आशुतोष ने भी बताया बहुत ही संकरा है। 800 mm का पाइप है और उनकी आदत, रैट माइनर्स ने कहा उनकी आदत है 600 mm के पाइप में जाने की। तो 800 mm का पाइप है, मलबे को बाहर निकालना है और उसके बाद उस पाइप को और पुश किया जाएगा और एक और पाइप जिस तरह से धामी साहब ने बताया था लगाया जाएगा। तो सुरेंद्र राजपूत, इस पूरी चीज में जो एक अहम कड़ी है वो ट्रॉली जिसमें मलबा डाला जाएगा और उस संकरे पाइप से बाहर पहुंचाया जाएगा लगभग 60 मीटर तक, वो ट्रॉली इन्होंने बनाई है। आप देखिए इनके पास पहचान पत्र है और अभी उस ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे आपने बनाई और कितना मुश्किल था? आपने पहले भी प्रिंस के रेस्क्यू में अपनी भूमिका निभाई थी, दिल्ली से आप आए हैं, तो क्या प्रशासन ने उस ट्रॉली का इस्तेमाल किया? इस समय वही ट्रॉली से ही सारा माल निकल रहा है जो वेस्ट कर रहे हैं, जो पहाड़ का जो निकल रहा है, मलबा निकल रहा है, प्लस आयरन रॉड्स वगैरह उसी के अंदर से आए।
तो जिस समय मैंने ये ट्रॉली बनाई थी तो उसके अंदर हाफ राउंड शेप है उसकी और 1.2 सवा मीटर के करीब लंबी है और हाफ राउंड 600 mm का बनाया है और उसके की ट्रॉली है। की है और उस लोहे की ट्रॉली से ये फायदा लेने की कोशिश की गई है। एक तो उसका जो बेरिंग का डिजाइन किया गया वो सरफेस उसका पकड़ के चले जिससे कि ट्रॉली टिल्ट ना हो, क्योंकि जब हम रेस्क्यू करते हैं किसी पर्सन का तो उस पर्सन के लिए वो आदमी अपने ट्रॉली को एडजस्ट कर सकता है अंदर, लेकिन जब हम कोई रॉ मटेरियल या कुछ लेके आना चाहेंगे तो उसमें ट्रॉली पलटी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये लगाए आपने? ये लगाए, हाँ 4 पहिए लगाए हैं और उसको एंगल में करके जिससे कि वो पाइप के सरफेस के साथ पूरा टच करके निकलेगा और उसकी हाइट भी उसको नियर अबाउट 800 की जगह 400 450 के करीब उसकी आधी हाइट, पाइप की आधी बहुत छोटी हाइट का आपने बनाया। कितना मटेरियल मलबा जो है उसमें आ सकता है? उसमें एक बारी में 200 से 250 किलो केजी क्या आ सकता है और निकल रहा है। कैसे आपको जानकारी, कुछ आप तस्वीर है अगर आप जो आपने बनाई थी वो दिखा दीजिए रेस्क्यू का। देखिए ऐसा है, जो भी आप समझ सकते हैं, मेरे को अंदर काम करने के लिए गया था, मैं अपना काम करके आ गया और वो ट्रॉली से ही सारा मलबा निकला है। मतलब जानकारी के लिए सुरेंद्र जी, क्योंकि आप बनाए जब आपने ट्रॉली बनाई थी, मैं अंदर के विजुअल नहीं बोल रही हूँ, इसी फैक्ट्री से इनकी जो पार्टी है इन्हीं की फैक्ट्री में जाकर मैंने ट्रॉली बनवाई। कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है जहाँ पे इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूरों के परिवारों को जानकारी दे दी है कि वो तैयार रहें, किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। परिजनों से कहा गया है कि कपड़े तैयार रखें क्योंकि 41 दिन से अंदर सुरंग में बंधे मजदूर एक ही कपड़ों में अंदर अपने दिन और रात गुजार रहे हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, अब परिजनों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, इसका मतलब ये माने कि आज के दिन ही बाहर आ जाएंगे सभी? जी नेहा, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये पूछ रही हूँ कि आज का दिन ये माना जाए कि सभी बाहर निकल आएंगे, क्योंकि अब परिजनों को ये कह दिया गया है कि मजदूरों के कपड़े तैयार रखें और खुद भी वो अगर हो सके तो सुरंग के बाहर मौजूद रहें। बिल्कुल नेहा, देखिए आज तक ने अपने दर्शकों को सबसे पहले ये जानकारी दी थी। हमने आर्नल्ड साहब से भी बात की और जिस तरह से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे ये जाहिर है पिछले 15-16 दिनों में शायद ही उन्होंने इस तरह का पॉजिटिव रिमार्क किया हो। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी जो कहा, ये मान के चलिए जिस तरह से एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं, क्योंकि फासला डिस्टेंस बहुत कम रह गया। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि महज 3 मीटर का फासला रह गया इस पूरे 57 मीटर के पूरे डेब्री में, मलबे में। तो 3 मीटर का फासला कुछ घंटों तक पहले रह गया था, जिस पर काम हो रहा है। अगर जिस तरह से रैट माइनर्स ने भी कहा है वो 600 mm की सुरंग में बहुत सक्रियता से काम कर सकते हैं, तो ये 800 mm की सुरंग है और अभी तक जानकारी मिली है कि कोई ऐसा मेटल या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया है। तो अगर कुछ ही घंटों की बात हो सकती है और यही वजह है कि परिजनों को भी बोला गया है पूरी तैयारी करिए। पीछे आप हमारे देख रहे हैं जो 2 हट्स आपको दिख रही हैं, वो एक टेम्पररी इमरजेंसी इमीडिएट रिलीफ के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया है। उसी के बगल में जो एनडीआरएफ की टीम है उनके पास स्ट्रेचर्स सारे तैयार हैं, ऑक्सीजन और पूरी मेडिकल व्यवस्था रेडी है। तो यहाँ से सीधे उनको चिनाली सोर ले जाया जाएगा, जहाँ पे पूरा हॉस्पिटल में पूरी तैयारी की गई है और ये संकेत मिल रहे हैं कि कुछ ही घंटों का इंतजार है और मजदूरों की ये मौत के खिलाफ जंग जो है वो जीत जाएंगे। सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से है, हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग भी चल रही है। हम आपको दोनों ही ओर से हो रही ड्रिलिंग की अपडेट देते हैं और फिलहाल ग्राउंड परिस्थिति क्या है वो भी बताते हैं। समय सीमा कोई दे नहीं सकता, लेकिन यहाँ के काम को देखते हुए, रफ्तार को देखते हुए, अब इस पहाड़ के भीतर उस मलबे को समझते हुए ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है। 52 मीटर की दूरी तय है, 57 से 60 मीटर का एस्टिमेट था। जो सेकेंड लास्ट पाइप है वो अलाइनमेंट पर रखी हुई है, वो अंदर 1-1 मीटर जा रही है। रास्ता बनाते हैं, पाइप को धक्का देते हैं, एक और पाइप को पीछे वेल्ड किया जाएगा 6 मीटर की और कोशिश की जाएगी कि 57 मीटर जहां तक अंदाजा है कि मलबे के उस पार मजदूर बैठे हो सकते हैं, अगर वो ब्रेक थ्रू मिल जाता है तो हमें उसके बाद पता है कि कैसे रेस्क्यूअर्स की टीम अंदर जाएगी, बचाएगी। तो दरअसल अगले
5 से 6 मीटर का ये जो रास्ता है वो क्रूशियल है। अच्छी बात एक जरूर बता दूं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पहाड़ के इस हिस्से पर दरअसल एक्सपर्ट्स की टीम रॉक एनालिसिस कर रही है। ये स्ट्रक्चर दरअसल कई सारे मल्टी योजनाओं पर काम चल रहा था, मल्टी अप्रोच चल रहे थे कई डायमेंशन पर। तो अभी विशेषज्ञों की टीम उस हिस्से पर पहुंची है कि पिछले 2-3 दिनों में कई जगहों से पानी दिखने लगा है पहाड़ के इस सरफेस पर। हालांकि 1-2 जगहों पर पानी के पैचेस थे, तो हमें पता था पहाड़ों में देखिए पानी के स्रोत होते हैं कई जगहों पर। अब उसके बाद जो ये विशेषज्ञों की टीम है वो वहां पर एनालिसिस कर रही है रॉक का, जब तक कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग दोनों चल रहे थे। एक जानकारी ये है कि वर्टिकल ड्रिलिंग को कुछ समय के लिए इसलिए रोका गया है कि कहीं बड़े सॉलिड ठोस से टकरा करके ज्यादा कंपन ना पैदा करे, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रेक थ्रू के बेहद नजदीक हैं। लेकिन इस मॉड्यूल के जरिए अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि दरअसल स्थिति इस समय है क्या, अगर हम मान के चले कि मिट्टी का ये हिस्सा वो मुहाना है जहां पर इस समय हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम चल रहा है, तो वर्टिकल ड्रिलिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। यहाँ कहीं मजदूर हैं और इस इलाके में यानी इस मिट्टी के अंदर का जो हिस्सा है उसमें 52 मीटर आप पहुंच चुके हैं और अगले 5 से 7 मीटर जाते ही इस मलबे के दूसरी छोर पाइप का एक हिस्सा निकल जाएगा और फिर उसके बाद रेस्क्यू बचाव प्रक्रिया शुरू होगी। अहम बात यह है कि रैट माइनस टेक्निक वर्कर्स आखिरकार किस तरह से काम कर रहे हैं। जब अमेरिकन ऑगर मशीन फेल हो गई, उसका जो हिस्सा है मशीन का इस तरह से बुरी तरह से फंसा कि मशीन की रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा डिरेल हो गया, तब ये रैट माइनस टेक्निक वाले वर्कर्स को अंदर भेजा गया। ये हाथों से मलबा उठाते हैं, अगर कोई बड़ा पत्थर आता है तो हिल्टी ड्रिलर से उसको तोड़ते हैं, जैक हैमर्स का इस्तेमाल होता है, हथौड़ों का इस्तेमाल होता है और फिर तसले में मलबे को भर के बाहर खींचा जा रहा है। जहां बाहर में दूसरे छोर पे जो मजदूर खड़े हैं वो पूरी रफ्तार से और पूरी ताकत से उस मलबे को बाहर निकाल रहे हैं। हर बार 6 से 7 किलो मलबा बाहर आ रहा है, लेकिन इतनी जबरदस्त रफ्तार और पैशन से इन लोगों ने काम किया है, रैट माइनस टेक्निक वर्कर्स ने काम किया है कि कल शाम जहां हम 46 मीटर पे खड़े थे, आज सुबह होते होते 17वें दिन पर 52 मीटर तक की दूरी पूरी कर ली गई है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, हमने दोनों टनल के छोर से ये रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें जाहिर तौर पर जहां पर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है वहां पर उम्मीद की किरण ज्यादा है। ऐसे में तमाम एक्सपर्ट से आपकी बात हुई, शाम तक का वक्त माने या रात तक का, जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और जाहिर तौर पर सबकी नजरें इस पर टिकी होंगी, पर हम आपको बता सकते हैं कि जैसे ही जो पहली खबर होगी वो आज तक पर ही आएगी। पर ये मान के चलिए कि शाम तक का वक्त लग सकता है। लगातार देखें आप तो रात को काफी काम हुआ है। बताया गया कि जो है 50 मीटर तक सुबह तक पूरी ड्रिलिंग हो गई थी ऑगर मशीन और रैट माइनर्स ने जो काम किया उससे। तो मतलब कि सुबह से लेके अब तक सिर्फ 7 मीटर रह गए थे। हम सत्या को बोलेंगे पीछे के विजुअल्स लगातार वो दिखाते रहे और वो 7 मीटर में जिस तरह से धामी साहब कह रहे थे कि 51 से अब 54 पहुंच गया है, तो आप 57 से ले लीजिए 3 मीटर का जो फासला है वो पाटना है। ये वो फासला है जिसको पाटने में 17 दिन का वक्त लग गया। और अब आप देख रहे हैं कि ग्राउंड पर जो टीम नजर आ रही है ये अपने आप में वो तस्वीर है कि किसी भी वक्त पूरा देश उन मजदूरों की एक झलक के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहा है। लेकिन हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे एक 360 डिग्री व्यू पूरे इस जो युद्ध स्तर पर मौत के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है उसके और जिंदगी की जंग जो लड़ी जा रही है उसमें किस तरह की तैयारियां हुई, किस तरह की कोशिशें हुई और किस तरह से प्राकृतिक मुश्किलों का सामना करके अब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप देखिए कि अलग अलग एजेंसियां यहाँ पे हैं, चारों तरफ एक संघर्ष का जो नमूना है। नीचे आप देखिए अब एम्बुलेंसेस यहां तक आ गई हैं, एम्बुलेंसेस को तैयार कर दिया गया है, यानी कि जैसे ही ये खबर मिलती है इन एम्बुलेंसेस को चिनारी। ठीक है मौसमी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।